यदा यदा हि धर्मस्य अधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधे
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 40। आत्मानं चेद्विजानीयात् परम ज्ञानधुताशया किमिच्छन् कस्य वा हेतोर् देहं पुष्णाति लंपट। शब्दार्थ इस प्रकार है। आत्मानम आत्मा तथा परमात्मा को चेत यदि विजानिया समझ सकता है परम दिव्य इस भौतिक जगत से परे ज्ञान ज्ञान से धुत आशया जिसने अपनी चेतना विमल कर ली है किम क्या इच्छन भौतिक सुविधाओं की इच्छा करते हुए कस्य किसके लिए वा अथवा हेतो किस कारण से देहम भौतिक शरीर को पुष्णाति पालन पोषण करता है लंपटा अवैध रूप से इंद्र तृप्ति में अनुरक्त रहकर। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित हैं। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत होकर इन दोनों को जाना जा सकता है तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्र तृप्ति के लिए करता है। तात्पर्य निसंदेह इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य को धीरे धीरे यह जान लेना चाहिए कि शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे हैं। इसे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जब कोई संन्यास ग्रहण करता है समझ लेना चाहिए। जिस सन्यासी ने आत्मा को समझ लिया है उसे आत्मा को ऊपर उठाने तथा परमात्मा की संगति करने में लगना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। ऐसे उत्थान के लिए प्रयास करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जब कोई अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वह शरीर का पालन क्यों करे। विशेष रूप से जब सन्यासी न केवल साधारण उपायों द्वारा शरीर पालन की चेष्टा करता है अपितु मांसाहार
तथा अन्य गर्हित वस्तुओं के द्वारा शरीर का पालन करता है तो वह लंपट होता है। ऐसा लालची व्यक्ति जो मात्र इंद्र तृप्ति में लगा रहता है। सन्यासी को जीभ, उदर तथा प्रजनन इंद्रियों की सारी प्रेरणाओं से विलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यह तब तक विचलित करती है जब तक वह यह नहीं जान लेता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसेका गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। तो हम चर्चा कर रहे हैं सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये जान चुका है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या अंतर है और किस प्रकार आत्मा परमात्मा दोनों पद पर स्थित हैं, तो ये शरीर को वो पालन क्यों कर रहा है इंद्र तृप्ति के लिए। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम है। वरिष्ठ भक्त सूरदास प्रभु और नारद ऋषि प्रभु अन्य सभी भक्त, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक सेल्फ रियलाइज सोल, जो व्यक्ति शरीर के बद्ध अवस्था से ऊपर उठ चुका है वैसे लोग ही बोल सकते हैं इसके बारे में या कर सकते हैं। तो मुझ जैसा बद्ध जीवात्मा इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी मैंने थोड़ा बहुत रियलाइज़ किया है या मैं मेडिटेट कर रहा हूँ उसको आपके सामने पॉइंट्स रखूँगा। अगर आपको वो समझ में आया और आपके कुछ हेल्पफुल हो तो ये मेरे आशीर्वाद होगा मेरे लिए। तो अब देखिए, हम जब कृष्ण भावनामृत संघ में आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो भक्ति में जुड़ता है वो अपना जब गोल सेट करता है तो वो एकदम टॉप गोल होता है। जनरली हम देखते हैं जब लोग भगवान लीलाओं को सुनते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कैसे भगवान भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, वो आनंद को इमेजिन करता है क्या होगा उस आध्यात्मिक जगत में जब भगवान के कंधे पर जाकर के उनके सखा चढ़ जाते होंगे, क्या होता होगा। वो जैसे कल गोवर्धन पूजा थी तो मैं शाम को रघुनाथ दास गोस्वामी का लिखा हुआ 10 प्रार्थना है गोवर्धन को, जहाँ वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे गोवर्धन में वास करना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे ऐसे आचार्य हैं जो रसिक भक्तों में बहुत शिरोमणि है, और अगर वो 10 प्रार्थना पढ़ोगे, बहुत सुंदर प्रार्थना लिखा है। तो मैं मेडिटेट कर रहा था कि वो क्यों रहना चाहते हैं। तो उसमें हर स्टैंडा में लिख रहे हैं वो कि मुझे राधा कृष्ण लीला को देखना है, मुझे उसको नित्य उसका दर्शन करना है।
और वो भी राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं को देखना है। आप देखिए इस संसार में, मैं फिर कल सोच रहा था, यही चीज जब परवर्टेड रूप में आती है संसार में, तो यहां पर भी एक व्यक्ति, एक लड़का लड़की के लीलाओं को देखने के लिए कितना आतुर होता है। ये पूरे जो आप देखोगे, पूरा इंटरनेट या पूरे दुनिया में जो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, करोड़ों करोड़ रुपए उसमें लगे जा रहे हैं, ना सरकार रोक पा रही है, ना कोई रोक पा रहा है। वो यही है कि स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध है उसको दिखाओ दुनिया को और पैसा कमाओ, और कोई रोक नहीं सकता इसको। तो क्योंकि ये इंट्रिंसिक डिजायर है उसके अंदर, ये डिजायर जो एक इतने ऊंचे लेवल के भक्त के अंदर है, जो शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। श्री राधा मदन मोहन, श्री गौरनिताई, शिला प्रभुपाद की जय। यही चीज जब भौतिक जगत में आती है कितना कंटामिनेट हो जाती है, आप सोचिए। और वो डिजायर कर रहे हैं, वो बार बार रघुनाथ गोस्वामी इसमें लिखते हैं कि हे गोवर्धन मुझे वास दो ताकि मैं राधा कृष्ण लीला को नित्य स्मरण करूं, मैं नित्य देख पाऊं। तो गोवर्धन पूछता है तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने वो बता रहे हैं ऐसा स्टैंजा में। तो बोलते हैं मेरा क्वालिफिकेशन है गौरांग महाप्रभु। बोलते हैं हालांकि मैं बहुत मतलब निकृष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, लेकिन मुझे चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ भेजा है। और सच है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिया था तुम जाओ गुंजमाला, और उनको गोवर्धन का शिला दिया था, तुम इसकी पूजा करना, ये साक्षात कृष्ण है, और जाओ वृंदावन में वास करो। तो एक ये देते हैं, और दूसरा बोलते हैं लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बड़े दयालु हो, हम तो पापी हैं ही, लेकिन तुम बड़े दयालु हो, तो अपनी दया से मुझे वास दे दो यहाँ पर, प्लीज प्लीज मुझे वास दे दो। और फिर तभी आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा अपना जीवन राधा कुंड में बिताते हैं, और वो देखते हैं वो लीलाओं को। आप चैतन्य महाप्रभु लीला में दो लोगों का प्रमुख कंट्रीब्यूशन है, तीन लोगों का, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्ता और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही आकर के खबर दी थी सनातन गोस्वामी की महाप्रभु चले गए, मतलब महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो इनको बहुत पेन लगा था, और इतना ज्यादा सेपरेशन में आ गए थे सारे गोस्वामी उस समय वहां पर, कि सब रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आके उनकी लीला सुनते थे बैठ के, घंटों घंटों, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा खाली महाप्रभु लीला सुनते थे। और वही किताब बन के आई है ये चैतन्य चरितामृत, कविराज गोस्वामी उनसे ही सुने ये सब चैतन्य लीला जो लिखे हैं वो। तो रघुनाथ गोस्वामी जब बोलते थे राधा कुंड में बैठ करके चैतन्य लीला, तो कविराज गोस्वामी वहां बैठ के सुनते थे उनसे। इसलिए आप देखिए राधा कुंड के पास लिखा गया चैतन्य चरितामृत, वो रूम अभी भी दिखाते हैं जब जाओगे राधा कुंड के पास, जहां पर लिखा गया था चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने वहां पर क्यों वास मांगा, क्योंकि वो इस लीला को देखना चाहते थे। और वही चीज जब इस दुनिया में परवट रूप लेके आती है, तो वो कितना एक गंदा रूप ले लेती है, क्योंकि ये भौतिक है। इसलिए यहाँ पॉइंट आ रहा है कि आत्मा और परमात्मा को ठीक से जानना होगा, इसकी स्थिति क्या है और कैसे दिव्य पद पर स्थित है दोनों, आत्मा परमात्मा। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हम अगर प्री मैच्योरली अपने आप को आत्मा के स्तर पर स्थित मान लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं सहज्या में की ओर घुस जाएंगे। और फिर हम मानने लगेंगे कि हमें तो बहुत रियलाइज हो रहा है सब चीजें, हम जान रहे हैं, लेकिन अपनी बद अवस्था को नहीं जानने के कारण, क्योंकि प्यूरिफिकेशन पूरा हुआ नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन में भी इंद्र तृप्ति के लालच बन जाएगा, भोग वृत्ति शुरू कर देगा वो। तो वो आया था किस चीज को प्राप्त करने के लिए, सबसे टॉप मोस्ट चीज को प्राप्त करने के लिए आए थे हम लोग। और कहां फंस गए हम लोग, यहां करके एकदम घृणित कार्यों में फंस जाते हैं। इसीलिए भक्तों के लिए खास करके ये बहुत जरूरी है कि अगर वो समय के साथ स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करेंगे, उनका जीवन बहुत खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सांसारिक इंद्र तृप्ति को त्यागा है, हम लोगों ने संसार के सुख को त्यागा है। जो इस संसार में बहुत सुख है, जो सो कॉल्ड सुख है, सुख क्या है, वो तो सो कॉल्ड सुख है। जैसे भाई मन मर्जी कुछ भी खाना, कहीं भी चाट पकौड़ा खा लेते हैं खड़े होकर के, अभी चलो कहीं आइसक्रीम खा लिए, कहीं खा लिए। क्या हम लोग का मन नहीं करता क्या? आप बताइए, कभी चलते, कभी कभी ऑफकोर्स इतना बढ़िया प्रसाद मिलता है, वो रिप्लेसमेंट है, बट इच्छाएं गई नहीं अभी तक। कौन बोल सकता है यहाँ पर कि हमारे मन में इच्छा नहीं है संसार के भोगों को भोगने के लिए? कुछ कंडीशन वह हमने छोड़ दिया है, ठीक है, हम एक पल में आकर के, जोश में आकर के करके, बट इच्छाएं खत्म नहीं हुई अभी तक इसको। इसलिए मैं एक बार लेक्चर में सुन रहा था, बता रहे थे डोंट कंसीडर हाइबरनेशन एज टर्मिनेशन। आप देखो कंप्यूटर में हाइबरनेट करके ऑप्शन होता है,
या स्लीप होता है ऑप्शन लैपटॉप कंप्यूटर में, उसका मतलब क्या है, हाइब्रिड मतलब सारी चीजें जो है वो एकदम स्लीप सो जाती है, मतलब आप देखो स्क्रीन ऑफ हो जाता है सारी चीजें, लेकिन बस आप एक बटन छू दो खाली वहां पर कर्सर को या बटन दबा दो, फट ले आ जाता है, सब कुछ खुल जाता है ना। ऐसी हमारी इच्छाएं अभी हो रखी है। तो समय के लिए हम लोग ने उसको हाइबरनेट कर दिया है, क्योंकि हम लोग वहां से अपना ध्यान हटा कर कहीं और ध्यान लगा रहे हैं, भक्ति में या कोई लगा रहे हैं, बट वो खत्म नहीं हुआ है। वो जैसे ही उसको एक लूपहोल मिला, जैसे ही उसको एक वो बटन का क्लिक मिला, ये देखिए कैसे फट के सामने आ जाएगा, ये ले। और फिर भक्त सोचता है बाप रे मैं क्या करूं, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए कई बार क्या होता है, कई सारे भक्तों को हम देखते हैं कि वो अपने पूर्व में जो भी हम सब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम किए या पूर्व जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं उसके संचित कर्मा लेके घूम रहे हम लोग। हमारे सिर के ऊपर टन टन पापों का बोझ पड़ा हुआ है। ये मत सोचिए कि हम बहुत मैंने आजकल, मैं तो नहीं हूं, आप पता नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम इतने शुद्धात्मा नहीं, अभी बने नहीं हम लोग अभी तक। हम प्रयास में, और ये बहुत कठिन परिश्रम है, मजाक नहीं है ये। तो ये खाली इनएटेटिव चैंटिंग और ये ऐसे नहीं जाएगा, खाली चलो हर दिन पनीर खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं तो कृपा मिलेगी, लेकिन जब तक उस पर गहन काम नहीं किया जाएगा ये खत्म नहीं होने वाला है। तो क्या होता है, इतना कर्मा लेके चल रहे हैं साथ में, और भक्ति भी अपन ठेल ठेल के आगे बढ़ रही है गाड़ी, सम्मा उधर चल रहा है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन नहीं है। तो क्या होगा, कोई भी एक लूपहोल मिला हम लोग को इंद्र तृप्ति के लिए, वो तुरंत से ब्लूप कर जाता है व्यक्ति, और भक्ति जो है बड़े खतरे में आ जाती है। इसलिए बड़ा सावधानी बरतना चाहिए सब चीजों में। तो इसीलिए अगर हम अपने अनर्था को ऑब्जर्व करके निकालने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक दिन ये इतना बड़ा रूप लेके सामने आ जाएगा और फिर आप काम नहीं कर पाओगे, ये समय चला जाएगा। तो क्यों? क्योंकि अभी हम आत्मा के स्तर पर स्थित नहीं है। इसलिए क्या होता है, कई लोग जब भक्ति में आते हैं ना, तो भक्ति के जो साइड बेनिफिट्स है उसमें फंस जाते हैं। क्या क्या भक्ति के साइड बेनिफिट्स? मान सम्मान, हम जैसे जैसे हम सीनियर बनते जाते हैं तो हमको एक अलग सम्मान मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल इतनी लाइन खड़ी है प्रसाद के लिए, 500 लोग खड़े हुए मान लो, अब हम लोग हैं, हम लोग जाएंगे लाइन तोड़ के पहले घुस जाते हैं अंदर में, कोई रोकता नहीं हम लोग को ना, क्योंकि हम तो सीनियर ड्यूटी है। मतलब एक बात है कि सैफरन पहने हैं तो कोई रोके नहीं, प्रभु जी आप है आइए ना, तो लगता है वाह देखो। मैं को ऐसा फील आया कल जब यहाँ लाइन लगी थी ऐसा प्रसाद के लिए, तो एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मैं गया अपने ऑफिस से निकल के जा रहा था, तो मैं देखा लंबी लाइन लगी है वहां तक प्रसाद के लिए, सब एक एक धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं, हमारा तो आश्रम में प्रसाद था, हम गए वो लाइन के जस्ट 20 से मैं के चला गया, जाके बैठा, प्लेट आया, प्रसाद खा लिया 5 मिनट के अंदर। मैं लगा देखो मैं ब्रह्मचारी हूँ, देखो मेरा ओहदा, ये लोग 1 घंटा से वेट कर रहे हैं और मुझे कितना आसानी से मिल गया। तो पॉइंट क्या है, ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, आप कोई बोल सकता है आपने सेक्रीफाइस किया, ये क्या जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्राइड आता है, एक मान सम्मान की वो आ जाती है। दूसरा बेनिफिट्स जो हम लोग को मिलता है, बहुत बेनिफिट्स है, अभी गाड़ी है, ड्राइवर है, ऑफिस है, सब कुछ, और क्या नहीं है। अगर धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो फिर हम लोग उस होड़ में लग जाते हैं, हम आए थे कुछ और प्राप्त करने, लेकिन आप देखिए हम डाइवर्ट हो गए कहीं ना कहीं। और प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं, एक सन्यासी के लिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि सन्यासी तो और खतरा है, अगर वो इंद्र भोग में लग जाए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा भी होता है, माफ कीजिए अगर कठोर बोल रहा हूं तो, कि अब सन्यासी है, उसे कई सारे माताएं डिसाइपल्स हैं और उनको वो पर्सनल सेवा में एंगेज कर रहे हैं, और करे तो कईयों का पतन ऐसे हो जाता है, सो कॉल्ड जो सन्यासी के स्तर पर पहुंचे नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे जब सन्यास देते हैं ना, तो वो उसका एक मंत्र होता है, 11वें स्कंद में आता है, उसमें वो मंत्र को रिपीट करना पड़ता है कि मैं इस संसार को पार करके दिखाऊंगा। हालांकि ये संसार बहुत दुरत्य है, बहुत मुश्किल है पार करना, लेकिन मैं कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेकर के इसको पार करके दिखाऊंगा। प्रण लेता है वो डंडा जो उस दिन पकड़ते हैं तो। और प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह में कि सन्यासी मींस ही शुड बी अबव बॉडीली कॉन्सेप्ट। लास्ट में लिखा ना कि वो 3 चीज, जिह्वा, उदर और जनेन्द्रिया, इससे परे होना चाहिए। कौन है हम में से यहां वो परे, बता दो, कोई है क्या? कोई भी नहीं है। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये। थोड़ा भूख लगता है तो जान निकल जाती है और गुस्सा करने लग जाते हैं। अभी देखो आश्रम में बैठते, प्रसाद आधा घंटा लेट हो जाए तो कितना भौंकने लगते हैं हम लोग, अरे क्या हो गया, इंचार्ज को हटाओ, ये करो वो करो, तहलका मचा देते हैं। सच है कि नहीं है?
तो आप हमने आपको खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। और टंग जीवा के लिए क्या नहीं, जीवेरा लालसा इति उति ध्याय शिष्णो दर प्राय न कृष्ण नहीं पाए। कितना लालसा है जीवा के लिए। कई बार लोग हैं जो कांग्रेगेशन में कॉल करके बोल देते हैं, माता जी आज ये प्रसाद बना के भेज देना मेरे लिए। मैंने सुना है ऐसा लोग है। कई लोग जब जाते हैं किसी हाउस प्रोग्राम में तो मेनू पहले चला जाता है व्हाट्सएप में, आज मैं ये खाऊंगा। तो फिर क्या है ये, तो जीवा की लालसा तो गई नहीं। और हम लोग वहां जाते हैं, बढ़िया गारलेंड पहनते हैं, हाँ लोग हमको सम्मान से बैठाते, आइए प्रभु जी आए हमारे घर में, प्रभु जी खाएंगे तो भगवान खा लेंगे। और प्रभु जी को पता है क्या कौन खा रहा है, भगवान खा रहे हैं कि उसका उधर खा रहा है कि नहीं है, ये सच्चाई है। तो लेट अस बी फ्रैंक, ऑनेस्ट रहना चाहिए हम लोग को। क्यों हम ऐसा धोखा करें कि हम बड़े एलिवेटेड स्टेज में बैठे हुए हैं जबकि हम नहीं हैं, जबकि हम नहीं हैं। तो इट इज बेटर टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिशनर देन अ शार्लेटन। शार्लेटन उसको बोलते हैं धोखेबाज, जो मतलब नाटक कर रहा है भक्ति का, जो है नहीं उस स्थिति पर, पोजीशन पर, लेकिन उसका फायदा उठा रहा है। ये चीज से हमेशा बचना चाहिए कि आप उस पद पर नहीं हो, उसका फायदा उठा रहे हो, है ना। तो पहले हमको ऐसा लायक बनना पड़ेगा। और देखिए समय कम है हमारे पास, हम लोग को बहुत ऊंचा चीज प्राप्त करना है। हम लोग को एक्चुअली राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। हम लोग उसके लिए तो जीवन छोड़ के आए यहाँ पर, हर कोई, चाहे वो गृहस्थ क्यों ना हो। गृहस्थ भी इतना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है अपने जीवन के, वो अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके भक्ति में लगे हुए हैं। सुबह शाम मंगल आरती आना जप करना मजाक नहीं है। सारी दुनिया भोग वृत्ति में लगी हुई है और ये गृहस्थ जो है कितना सेवा में लगा हुआ है। तो जब हम इतना कुछ छोड़ के आए हैं और यहां आकर के अगर हम लोग सही चीज के पीछे नहीं लग रहे हैं तो क्या फायदा, क्या फायदा ऐसे त्याग का, क्या फायदा अगर अंत में जाकर के हम लोग वही जो चीज बाहर प्राप्त करते वो यही प्राप्त कर रहे हैं। तो और अंत में जाके बोलते हैं हाँ आई एम अ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी। क्या फायदा उस चीज का, क्या फायदा अगर हम लोग के 100 फॉलोवर हैं जो हमको जय हो प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी की जय हो बोल बोल के हम लोग को एक फॉल्स आवरण पहना करके, गारलेंड पहना करके दिखा देते हैं आप बड़े महान भक्त हो। और वो भी सोचता है मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स बोल रहे हैं मैं महान हूं, ऐसा वो लगता है। हाँ, क्या फायदा जब हम लोग एक बड़े पोस्ट पे बैठ करके अगर हम लोग सोचने लग जाएं कि यही मेरा अचीवमेंट है मेरे जीवन का, मैंने इतना साल जो समय दिया भक्ति में उसका अचीवमेंट क्या है कि मुझे एक बड़ा पोस्ट मिल गया, क्या हो गया, है ना। क्या फायदा उसका कि जब आपके लिए, आप जब कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके लिए लंबी गाड़ी आती है, ड्राइवर आ जाता है, या चलो एक स्पेशल हम लोग को एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान, एक पोजीशन, एक वो मिलता है। ये सब का कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग अपने आप को एक्चुअल शुद्ध प्रेम, शुद्ध नाम जप के और नहीं लेके जा पाते। तो ये बोलने से कई बार हम लोग को हम इंस्टीट्यूशन वाइज देखेंगे तो हम लोग को लगेगा ये क्या भी, कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन एक तरफ है, लेकिन आप सोचिए आप, हम लोग, इंस्टीट्यूशन हमें एक सुविधा दे रहा है भक्ति करने के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग आ करके मूल उद्देश्य को भूल गए तो हम गए फिर, समझ रहे ना आप। जैसे मान लो अगर आपको स्कूल जो बनाया जाता है, स्कूल आपको एक सुविधा देता है, आओ यहाँ पढ़ो और 12th पास करके आप या कॉलेज में डिग्री प्राप्त कर लो। आप कॉलेज का चकाचौंध देख करके आए, बढ़िया, अरे मस्त कैफेटेरिया यार, मस्त यहाँ तो रेस्टोरेंट है, क्लासरूम बढ़िया, एसी लगा हुआ है, बोर्ड तो बहुत अच्छा एलडी स्क्रीन है, लेकिन आप फेल हो गए एग्जाम में। तो क्या फायदा ऐसे बड़े कॉलेज का, क्या फायदा ऐसे इंस्टीट्यूट का। ऐसे ही हुआ था जब हम लोग एनआईटी में पढ़ने गए थे, 600 एकड़ में फैला हुआ है कॉलेज। मतलब इतना नाम है उस कॉलेज का कि आप अगर ट्रेन में जाते हो उस एरिया में और आप बोलते हो मैं इस कॉलेज से हूं, तो टीटी आपको टिकट नहीं पूछता। आप किसी रेस्टोरेंट में चल जाओ, वहां पर आपको 10% डिस्काउंट है, खाली आपको आईडी कार्ड दिखाने से अपना कॉलेज का। पता है आपको ये फैसिलिटी है उस कॉलेज का, इतना रुतबा है वहां पर उसका कि अगर आप बोल देना मैं एनआईटी से पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक स्टेट का एक ही एनआईटी होता है, तो आप बोलते ना उससे पढ़ रहा हूँ, तो मतलब आपका एक स्पेशल रैपो है। कहीं भी हम लोग ये प्राइड फील करते थे, हम लोग जब अपने शहर में कहीं भी घूमते थे ना, जैसे ही बोलते थे ये एनआईटी में पढ़ रहा है, हाँ एनआईटी में पढ़ रहा है, तो एक स्पेशल रेपुटेशन था। लेकिन जैसे ही उस कॉलेज में घुसे, 600 एकड़ का, में जाके देखे सब बेकार है, ना प्रोफेसर को पढ़ाने आता, ना पढ़ाने आता होगा, पढ़ाता नहीं है वो, बच्चे पढ़ना चाहते नहीं है, और हॉस्टल में जो जो होता है आप जानते हो, सब बोलने की दरकार नहीं है। मतलब क्या फायदा ये 600 एकड़ में इतना बड़ा के इतना बड़ा वो इंस्टीट्यूट बनाने का, 100 करोड़ रुपए खर्चा करने का, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि जो एसेंस है वो नहीं मिल रहा, बच्चे लोग को शिक्षा ही नहीं मिल रही है, वो कैसे तो करके पास कर रहे एग्जाम। वैसे ही अगर हम लोग बड़े इंस्टीट्यूट में आते हैं, इस्कॉन जैसे आते हैं,
बट मूल उद्देश्य को भूल गए कि मैं क्यों आया हूं। मैं आया हूं अपना शुद्धिकरण के लिए, मैं आया हूं शुद्ध भक्ति का वो टेस्ट चखने के लिए जो मैंने सुना था कहीं तो भागवतम में, जो मैंने कहीं से कि शुद्ध भक्त से सुना था कि अगर आप हरिनाम जप करते हो तो आपके सारे अनर्थ चले जाते हैं, एक नाम जप करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, आपके आंखों में आंसू आएगा, आपको दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, आपको भगवतधाम प्राप्त होगा। ये सुन के ही ना हम लोग आते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं हमारा इंस्पिरेशन वही है ना, एक दिन तो मुझे कृष्ण कृपा मिलेगी, एक दिन तो मुझे ऐसा हो आएगा फीलिंग। लेकिन आप देखिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारा गोल चेंज हो जाता है, फिर हम लोग को इतना एक होड़ में लग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब मेरा गोल क्या है, वो कृष्ण प्रेम नहीं है, अब मेरा गोल है 5,000 मेरे डिसाइपल्स होने चाहिए, या मेरे अंदर 10 मंदिर खुलने चाहिए, या ये होना चाहिए। वो गोल चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम इज दैट, तो गोल, वो फिक्स्ड गोल जो हम लोग आए थे, अब अगर मान लीजिए हमको बोला जाए कि प्रभु जी, अगर मान लीजिए गुरु जी ने बोला कि प्रभु जी आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगा आपको वो गोल प्राप्त करने के लिए, बड़ा गोल प्राप्त करने के लिए, नहीं छूटता, नहीं छूटता। इतना आदत लग जाता है ये हम लोग को इस चीजों का कि मान लो अभी गुरु जी बोल रहे हैं कि नहीं अभी ये सेवा छोड़ के झाड़ू मारो, मंदिर में झाड़ू मारो, नहीं मार पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आसक्त हो चुके हम लोग उस चीज से, एटलीस्ट मैं तो, वो सुविधा से, वो फैसिलिटी से, और वो नहीं होता। आप देखिए जैसे खासकर आश्रम बता रहा हूं, जब हम न्यू भक्त हम लोग होते हैं तो न्यू भक्त में हम लोग को बोला जाता था शाम को टेम्पल क्लीनिंग करो, सुबह बर्तन क्लीनिंग करते थे ये ऑल्टर में जा करके 3-3 घंटा, रात को 7 से 10 मुझे याद है हम लोग वेसल वॉशिंग करते थे। वहाँ हम लोग पुणे में ज्वाइन किए थे तो बालाजी का मंदिर था, तो रात को 7 से 10, और उसमें ना फोटो खींच के रखा हुआ था वहां पर कि ऐसे ही सजना चाहिए, पूरा पूरा धो धा के पूरा फोटो लगा हुआ है, ये चीज यहाँ ऐसे कटोरी रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, आप उल्टा रख देना सुबह डांट पड़ेगी, ऐसे ही रहना है। पूरा कर के 3 घंटा पूरा करके आकर के फ्लैट हो जाते थे सोते ही जैसे ही, और फिर सुबह 3 बजे उठ जाओ और पूरा चलो। क्या रूटीन था वो, एकदम 1 मिनट भी ब्रेक नहीं, 1 मिनट नहीं, कोई डे रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, अच्छा दिन था। कोई कंट्रोलर था ऊपर, डरते थे हम लोग कि हमारा जो अथॉरिटी अगर आ जाएगा तो हम लोग को कुछ बोल देगा तो कुछ फॉल्ट ना निकल जाए, इतना परफेक्शन था सेवा में एकदम। वो था आदेश का, बस जैसे कमांडर होता ना मिलिट्री आर्मी का, वैसा आदेश, आदेश आया प्रभु जी से ये करना है, अभी चलो सेवा करना है, यू कांट क्वेश्चन। ये था न्यू भक्त ट्रेनिंग, तो ये कहते थे। लेकिन अब देखो थोड़ा सा नींद लगा, जाके रूम में सो गया लॉक कर करके, कॉल आया झूठ बोल दिया, प्रभु जी बाद में आऊंगा, या बिजी हूं, या होता ना, हम देखते हैं क्या ब्रह्मचारी लोग को, प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी बाहर हूं मैं, नहीं मिल सकता अभी, है ना। मान लो उसको सोना है तो बोल देता है ना फोन में झूठ है कि प्रभु जी नहीं आ सकता अभी, बाहर हूं मैं, या कुछ बहाना मार देते हैं, है ना। या अभी किसी का आदेश आया अथॉरिटी का तो उसको मैनिपुलेट करके कैसे तो भी करा देते किसी से और बोलते हाँ काम हो गया, समझ रहे ना। देखिए सब टेंडेंसी कैसे डेवलप हो रही है, क्योंकि भौतिक चीजें बढ़ते जा रही है, भौतिक सुविधाएं बढ़ते जा रही है। हाँ, कई बार अगर एसी का हम लोग को वो मिल जाता है ऑफिस, तो उसमें चादर डाल के सो गए आराम से। गर्मी के दिनों मैंने देखा है भक्तों को, तो वो तपस्या जो था वो ब्रह्मचारी आश्रम का, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो गया, सो गया, क्योंकि कंफर्ट मिल रहा है ना, कंफर्टेबल सिचुएशन मिल रहा है, तो क्यों यूज नहीं करेगा व्यक्ति। क्यों, यही दिखा रहा है कि हम लोग वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो शरीर को ही सुख दे जा रहे, और वो जितना देते जाएंगे और वो बढ़ता जाएगा, और बढ़ता, वो रुकने वाला नहीं है। आप जितना अपने शरीर को इंद्र तृप्ति को लगाओगे ना, क्योंकि उसको तो चाहिए, वो चुंबक और उसका खेल है वो, ये तो चुंबक और वो लोहा है। कोई सोचेगा कि अरे वाह, फॉर एग्जाम्पल इवन अगर कोई आश्रम में रह रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे को किसी स्त्री से कोई सुख मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, और वो मिल रहा है, और वो संपर्क बना के रखा है, वो सोचता है वाह मेरी भक्ति बहुत बढ़ रही है इससे। फॉल्स है ये, वो बड़े गड्ढे में गिरने जा रहा है, बड़े गड्ढे में गिर रहा है वो। स्त्री से कोई संपर्क बना के रखा है और अपने आप को बड़ा वैरागी बाबा मान के दे रहा है, ही इज एन इल्यूजन, बिग इल्यूजन। और जिस दिन फॉल डाउन होगा, ऐसा फॉल डाउन होगा कि फिर वो व्यक्ति किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, या तो वो हिपोक्रेट बन जाएगा, क्योंकि वो फिर छुपाएगा अपने चीजों को, हिपोक्रेट बन जाएगा वो। दो ही चीज होगा ना इस दुनिया में, क्या दो ही चीज तो है कलयुग में, हिपोक्रेसी एंड क्वारल, तो झगड़ा करेगा। देखिए मैं बताता हूं एक चीज, मैंने ऑब्जर्व किया चीज, एक डिवोटी के अंदर, डिवोटी जो भी हम सब साधक है, यहां जब मैं डिवोटी बोल रहा हूं मतलब साधक का लोग,
उसके अंदर जब तक आप उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन चीज को नहीं टच करते हो ना, वो बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपसे बड़ा अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा आपको मानेगा, ओबे सब कुछ करेगा। आप जैसे ही उसके अंदर इंद्र तृप्ति के चीज को टच कर दो, जो उसका सोर्स है इंद्र तृप्ति का, उसको टच कर दो, देखिए क्या होता है। वो कोबरा की तरह बन जाएगा, फन मारेगा वो। यस, ये है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जो चीज मुझे सुख दे रही है, मेरे शरीर को जो सुख दे रही है, कोई अगर उस पर वार करेगा ना, तो फिर मैं मेरे गुरु को भी नहीं मानूंगा। मतलब मुझ जैसा आदमी अगर जो बद्ध जीवात्मा, वो अपने गुरु को भी नहीं मानेगा। जब तक गुरु उसके इंद्र तृप्ति को टच नहीं कर रहे, भाई तुमको जो करना है करो अपना, लेकिन करो, तब तक वो बहुत बड़ा चिल्ला रहता है, ये गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हमारे गुरु, हमारे ये हमारे वो, सब चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको टच कर दिए और बोले वो काटे इंद्र तृप्ति के उसको जड़ को, वो देखिए कैसे फन की तरह उठता है। क्यों? ये बद्ध जीवात्मा का स्वभाव है, ये स्वभाव है हम लोग का, क्योंकि हम लोग मेंटेन करके रखे। इसलिए यहां पर एक अच्छा पॉइंट था जो मैं बोलना चाहता था आज क्लास में, व्हाई अ ग्रीडी पर्सन इज मेंटेनिंग द बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दिस इज द प्रॉब्लम। सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको श्लोक दिखाऊंगा भागवतम से, मैं वो लिख के लाया हूं। अगर आप मेंटेन कर रहे हो शरीर को, सेंस ग्रेटिफिकेशन को आप मेंटेन कर रहे हो, ये गड़बड़ी है। आप 10वां नंबर हम क्या पढ़ते हैं? One who is maintaining material desires even after understanding so many instructions on the subject matter, that's an offense, है ना? Maintaining sense gratification desire, sense desire नहीं है। चलिए अब भागवतम का आपको एक श्लोक सुनाता हूं, जो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। बहुत ही बढ़िया उपदेश है ये, एक मिनट आपको बताता हूं। तो इसमें ये भगवान बताते हैं कि, हाँ जस्ट एक मिनट, जात श्रद्धा मत निर्वनो, ये श्लोक है आपका 11 पॉइंट, मैं निकाल के पढ़ना चाहता हूं वो श्लोक में, एक मिनट रुकिए। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त जो है वो इंद्र तृप्ति कितना घृणित है वो जानता है, और वो उससे बचने के लिए मेरे भक्ति के मार्ग में लगता है और बहुत प्रयास करता है। फिर भी लेकिन वो बाय चांस इंद्र तृप्ति में फंस जाता है। वो होगा ना, कभी कभी आप देखिए ज्यादा कचौड़ी रसगुल्ला बन जाता है तो हम खा जाते हैं 4-5 ठो, ऐसे ही बैठे भक्तों के साथ। पता है भैया ज्यादा खाने से पेट दर्द खराब होगा, लेकिन फिर खा जाते हैं ना। कभी कोई अच्छा खीर अच्छा बन गया तो 2 बार ले लेते हैं, हो जाता है। कई बार हम लोग ओवर ईटिंग में फंस जाते हैं या कैसे। तो मेरा भक्त जानता है कि इंद्र तृप्ति बहुत दुखदायी है, बहुत कष्टदायक है, लेकिन फिर भी फंस जाता है। लेकिन उसको कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, उसको खुश रह करके वापस से भक्ति में जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो मेरी कृपा से इसको पार कर जाएगा। तो भगवान एनकरेज करते हैं, उद्धव को बोलते हैं, उद्धव अगर मेरा भक्त जो भक्ति में लगा है वो बाय चांस अगर इंद्र तृप्ति में फंस भी जाए, उसको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, वापस से लगना चाहिए। अब यही श्लोक आप देखिए भगवत गीता में, अपचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन त्या प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान क्या बोलते हैं? सुदुराचार, बाय चांस उसके पूर्व संस्कार से या कुछ संचित कर्मों से वो फंस गया उसमें कैसे तो करके, लेकिन अगर वो मेरा भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, तो क्षिप्रम भवति, बहुत जल्दी मैं उसको वापस ला दूंगा भक्ति के मार्ग में। ये बोलते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मेडिटेट कर रहा है फॉल डाउन पे और उसको मेंटेन कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस है मेंटेन करना और एक एक्सीडेंटली फंस जाना उसमें। लेकिन जो मेंटेन कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है वो भोग वृत्ति को और मेंटेन करके चल रहा है, ये व्यक्ति हिपोक्रेट है, ये धोखेबाज है। और इसको भगवान जब दंड देंगे, भयंकर तरीके से दंड देंगे, और बड़ा पेनफुल होगा वो, बहुत पेनफुल होगा वो, क्योंकि ही इज मेंटेनिंग दैट डिस्पाइट सो मेनी। उसको कितना बार वार्निंग दिया जाता है, प्रभु मत करो, ये ऐसा गलत है आपके लिए, ये अच्छा नहीं है, मानता नहीं है बात को, नहीं मानेगा नहीं मानेगा। फिर भगवान, क्योंकि भक्ति कर रहा है ना, और भगवान जानते हैं कि ये भक्ति में इसका ये बाधक है, ये कांटा इसके भक्ति में, निकालेंगे। और जब कांटा निकालो क्या होगा? पेन होगा ना। आप मान लीजिए आप पे पाँव में कांटा चुभ गया है, आप देखिए रड़कता रहता है, रड़कता रहता है, चल तो रड़कता है। आप अगर उस कांटा को देखो निकालने में एक बार पेन होगा,
लेकिन एक बार निकल गया तो शांति है। लेकिन आप मेंटेन कर रहे हो कांटा को, नहीं निकालूंगा, रहने दो रहने दो, क्या होगा? पक जाएगा, वो ऐसा फोड़ा बन जाएगा वहां पर, तो फिर ऐसा तकलीफ हो जाएगा कि परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो कांटा जो आया है हमारे अंदर इंद्र तृप्ति का, निकाल के फेंक दो उसको। एक बार दर्द होगा, एक बार दर्द होगा, होने दो और फेंक दो, फिर शांति से जीना जी लेंगे। लेकिन क्या होता है, लोग डरते हैं, अरे मैं कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं इस इंद्र तृप्ति को, मैं कैसे। जैसे मान लो कि इसको मोबाइल में कुछ फिल्म देखने की आदत है और उसको अथॉरिटी बोला प्रभु मोबाइल सबमिट कर दो, अरे बाप रे, जान निकल जाएगा उसका। हाँ, ये आपके मोबाइल में लॉक लगा देंगे, आज से आप नहीं वॉच कर सकते, नहीं देख सकते। हाँ वॉक। या मान लो कोई किसी से बहुत आसक्त है, बात करने के लिए मना कर दिया जाए, प्रभु आज से आप बात नहीं करोगे उससे, देखो हालत खराब हो जाएगी उसकी, जप नहीं होगा उससे, मंगल आरती नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आसक्ति है ना। 24 आवर्स मेडिटेशन चल रहा है। तो क्या होता है इन चीजों में, डोंट मेंटेन सेंस ग्रेटिफिकेशन। मेंटेन करने से बहुत तकलीफ आएगी आगे, क्योंकि भगवान जब निकालेंगे अपने तरीके से, अरे बाप रे बाप, बहुत भयंकर। वो जैसे चित्रकेतु का एग्जांपल आता है ना, वो बच्चे को जो 1 साल हर्ष शोक जो नाम था, तो जब वो भगवान जब उसको शरीर को छीन लिया उससे, देखिए उसका हालत क्या हुआ था, क्या लैमेंटेशन करता है, क्या रोता है, राजा है, इतने सुविधाएं हैं, सब बेकार हो गया उसके लिए, सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है एक बार में। तो ये प्रॉब्लम है मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो आदमी आत्मा के स्तर पर स्थित होता है वो मेंटेन नहीं करता। हमको भक्ति में जो भी सुविधा मिल रही है, जो भी मिल रही है, याद रखिए टेम्पररी है, एक दिन छोड़ना पड़ सकता है, तैयार रहिए उसके लिए, तैयार रहिए उस चीज के लिए, कभी भी वो दिन आएगा आपको छोड़ना पड़ेगा। डोंट मेंटेन अटैचमेंट टू दैट। ये सुविधा मिली है भक्ति करने के लिए, उसको यूज करो, भक्ति करके छोड़ दो, भक्ति करके छोड़ दो। भैया मेरा आसक्ति नहीं है इससे, ये गाड़ी बंगला घर दौलत जो भी मेरे को मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, ये आसन मेरे को मिल रहा है केवल भक्ति करने के लिए। भक्ति किए, अभी जैसे आज हम लोग क्लास दे रहे हैं, कल हमको नीचे बैठना है, सच है कि नहीं है? अगर मैं बोलूंगा हर दिन मैं यहीं बैठूंगा तो कैसे होगा, है कि नहीं है? मुझे पता है ना, अभी आज मैं बोल रहा हूं, आज मेरी बारी आई है, मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है, कल मुझे नीचे बैठना है, मेरे को सुनना है किसी का। आज आप बोल रहे हो, कल सुनना भी पड़ेगा ना। आप सोचेंगे नहीं मैं तो खाली बोलता ही रहूंगा, दुनिया सुनेगी, मैं खाली बोलता ही रहूंगा। हाउ इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्या है, अगर हम लोग को शुद्ध भक्ति के स्तर पे धीरे आगे बढ़ना है, देखिए हमारा अटैचमेंट्स कहाँ जा रहा है, हमारे इंद्र तृप्ति की भावना कहाँ जा रही है, क्या एक्चुअल भक्ति मैं कर रहा हूं, क्या एक्चुअली मेरा टेस्ट ग्रो हो रहा है। नहीं हो रहा तो आई एम सॉरी टू से, जो चीज के लिए आए वो मिलेगा नहीं, और नहीं मिलने से एक वैक्यूम आ जाएगा कुछ सालों बाद। आप देखना कई भक्त लोग से ये अभी नहीं आता, 15-20 साल बाद आता है, 15-20 साल बाद एक वैक्यूम आ जाएगा हृदय में, अरे यार मजा नहीं आ रहा, पहले पहले बहुत टेस्ट आ रहा था, अभी टेस्ट नहीं आ रहा। वो जपा भी वही रूटीन वाली जपा हो जाती है, क्योंकि गोल चेंज हो गया ना। तो पहले हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करने आए थे, हृदय को शुद्ध करने के लिए यहाँ आए थे। रियली आप देखिए हमारे इनिशियल डेज के चैंटिंग जो होते थे, कितना इंटेंस करते थे हम लोग जपा, मुझे खुद याद है, बाप रे बाप, 1 मिनट वेस्ट नहीं करते थे, 1 मिनट। आजकल तो ऐसी किसी साथ हम लोग दरवाजे पे खड़े हो गए तो आधा घंटा बक बक करके पार कर देते, क्रिटिसाइज करते करते। होता है कि नहीं होता? प्रसादा में बैठते हैं तो चर्चा वही चल रही है, कितना कृष्ण कथा हो रहा है बताइए। तो पहले मुझे याद है हम लोग जब स्टूडेंट थे, भक्ति में नया नया आए थे, अगर हम लोग एक लाइन प्रजल्पा बोलते थे ना तो डर लगता था, अरे मेरा भक्ति खत्म हो जाएगा, ये प्रजल्पा है, प्रजल्पा, डर लगता था प्रजल्पा, क्योंकि पढ़ लिया था एनओआई, प्रजल्प नियम आग्रह अत्याहार प्रयास। अच्छा, अगर एक समोसा एक्स्ट्रा खा लिया ना, दिन में रिपेंट करते थे, अरे क्यों खाया आज समोसा एक्स्ट्रा, क्यों खाया, क्यों खाया। अभी देखो खा करके सोए पड़े 4 घंटा, कुछ टेंशन ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। ये हमें ऑब्जर्व करना है, हम किस स्तर पे आ गए, क्या हम लोग करने आए थे। तो क्यों, क्योंकि हम आत्मा की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग इंद्र तृप्ति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सुख सुविधा और खास कर देखिए, अभी सच बताता हूं, हमें आश्रम में भी हम लोग रहते हैं, सामान बढ़ते जा रहा है। एक अलमारी जो पहले दिया था, आप याद कीजिए जब पहले जो हम लोग आश्रम में थे, आज सामान कितना बढ़ते जा रहा है। हमारे एक बुक का एक अलग लाइब्रेरी खड़ा हो गया है, एक सेल्फ है, एक कपड़ा का सेल्फ है, एक सामान गिफ्ट्स का सेल्फ है, जो जो हमको मिलते रहता है, रखने की जगह नहीं है। इसलिए मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि बस साल में एक बार ऐसा आए
जो जर्मनी में कॉन्सेप्ट है पता है आपको, वो लोग साल में एक दिन आता है जिस दिन अपने घर से सारा सामान को बाहर फेंक देते हैं जो जो उनको जरूरत नहीं है। मैंने उसको बोलते हैं सब लोग अपने घर से क्या करेंगे, जो भी चीज आपको जरूरत नहीं है वो बाहर रोड पे फेंक देते हैं, और जो जिसको भी उठा लो, कोई, ये फ्री है, कोई भी उठा लो। तो प्रभुपाद जी गए थे जर्मनी, तो प्रभुपाद जी देखे चल रहे थे रास्ते, बोले क्या है ये, बोले प्रभुपाद टुडे दे आर ऑल थ्रोइंग आउट देयर थिंग्स आउट। बोले वंडरफुल, ते पिक इट अप, सोफा उठाओ, ये उठाओ, सारा सामान, बोले इस्कॉन में यूज आएगा। सच में, आप ये लीला में है, आप पढ़िए इसको। प्रभुपाद जी बोले उठा लो। अरे जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो 5-6 दिन यूज किए, तो 5-6 महीना यूज करके फिर गिर देते हैं। प्रभुपाद बोले लेट अस यूज इन कृष्णा सर्विस। तो ऐसी हमारा भी एक दिन होना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि जो चीज नहीं है, मान लो पेन हमारा 10 ठो पेन हो गया, भाई 1-2 ही चाहिए, 8 ठो फेंक दो बाहर रूम के बाहर, कोई तो उठा के ले जाएगा ना। ऑफकोर्स बाद में क्लीन भी करना पड़ेगा, इसलिए 2 मेहनत से पड़ा हुआ है वहीं पर, ऐसा नहीं। बट ऐसा एक दिन आना चाहिए जहां हम लोग अपने जो चीजें बड़े बड़े, आप देखिए हमें पुराने धोती कुर्ता भर भर के ठूस ठूस के रखा हुआ है वो, लेकिन कुछ उसका कर नहीं पा रहे हम लोग। पॉइंट ये है, एक्यूमुलेटिंग टेंडेंसी जो है इतनी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, सामान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मटेरियल चीजें से घिर गए पूरा हम लोग, एकदम पूरा मटेरियल एनर्जी हमको घेर लिया है पूरा पूरा करके, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना मटेरियल एनर्जी का। बट व्हाट अबाउट सोल, आत्मा का क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। जपा की क्वालिटी घट रही है, भागवतम की रीडिंग घट रही है, भक्तों के बीच में डीलिंग्स घट रही है, हाँ, मंगल आरती का टेस्ट घट रहा है, और भौतिक सुविधाएं बढ़ रही है। सच बोल रहा हूं शायद मैं, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ तो करना पड़ेगा, अभी कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं, हमको सही दिशा में जाना है। तो इसीलिए क्या है, अगर हमारा गोल है कि हमें वास्तव में कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, लेट अस बिकम सीरियस एंड थॉटफुली थिंक अबाउट इट। वेयर एम आई गोइंग, मैं क्या कर रहा हूं भक्ति में, मैं क्या गोल लेके आया था और मैं कहां फंस गया हूं। होता है, कंपटीशन लग जाता है, अरे इसके क्लास में 100 लोग आ रहे हैं, मेरे में 50 ही आ रहे हैं, मैं और प्रचार करूंगा। तब वो क्या करेगा, अपना भागवतम छोड़कर बाहर खड़ा रहेगा लोगों को करने, रजिस्टर करने के लिए। मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि उसको लोग चाहिए ना, बाहर खड़ा हो जाएगा, ए मेरे क्लास में आओ, चलो 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 चलो। तो उसका जो शेड्यूल था भागवतम रीडिंग जपा का, वो छोड़ करके कंपटीशन में जुड़ जाएगा वो, तो गया क्वालिटी, जपा खत्म, ये खत्म। प्रोग्राम्स, अब प्रोग्राम्स में कितने ही कर लो, रात को 11, 12, 1, 2 बज रहा है, कोई वो लिमिट थोड़ी है, आप 7 दिन प्रोग्राम कर लो, लेकिन नेक्स्ट दिन क्या हो रहा है, गया जपा, गया मंगल आरती, गया वो सब कुछ, क्वालिटी गई। कैसे तो रोप तो के माला होती है, फिर गया ना उसका भक्ति। तो पॉइंट यही है कि हमें डिसाइड करना है कि इंद्र तृप्ति में आगे बढ़ना है कि वास्तव में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर कृष्ण भक्ति वास्तव में आगे बढ़ना है, आपको बैठ के सोचना होगा क्या चीज है जो मेरा बाधक बन रही है, और मुझे कैसा शरण चाहिए, मुझे कैसा इंस्पिरेशन चाहिए, और उसके लिए सीख कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जैसे रघुनाथ दास स्वामी प्रार्थना करे गोवर्धन से, हे गोवर्धन मुझे निकट वास दो। क्यों? ताकि मेरी भक्ति बढ़े, मेरी साधना बढ़े। पूरे भागवतम खंगाल के देख लीजिए, प्रत्येक महावैष्णव जो है वो एक ही प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान आपके शुद्ध भक्त का सानिध्य दे दो मेरे को, प्लीज प्रे टू लॉर्ड, ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी एसोसिएशन ऑफ योर प्योर डिवोटी। इसके वजह से क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि गोवर्धन खुद एक प्योर डिवोटी है, गोवर्धन खुद है ना, हम बोलते हैं हरिदास वरिया। क्यों गोवर्धन के मांग रहे? क्योंकि प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त के संग में रहोगे, खुद की भक्ति बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहां पर जो बता रहे हैं नारद मुनि कि एक व्यक्ति को अपने शरीर के इंद्र तृप्ति के लिए शरीर का पालन नहीं करना चाहिए, अपितु उसको ये जानना होगा कि आत्मा तथा परमात्मा वो दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित है, और हमारे बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर लिया, बस बहुत हो गया। और देन वी शुड एंडेवर फॉर दैट स्पिरिचुअल गोल, दैट प्योर ब्लिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो मैं एक किताब पढ़ा था कल रात को, उसमें लिख रहे थे ऑथर की एक शुद्ध नाम भी अगर निकल जाए ना, तो मैं उसके लिए ये सारे चीजों को छोड़ने को तैयार हूं, सारे पोस्ट पदवी सारा, चाहे बोले मुझे पूरे पूरे दुनिया के लोग आके जूता चप्पल मारे चलेगा, लेकिन मेरे मुंह से एक शुद्ध नाम निकल जाए, खाली एक बार वो हर एक समामता शुद्ध निकल जाए, और उसका जो सुख है वो सुख के सामने मैं इस दुनिया की सारी चीज को छोड़ देता हूं, वो इस प्राप्त करने के लिए। अगर तैयार हो तो बोलिए कि अगर कोई आपको बोले कि प्रभु मैं आपको एक ऐसा देता हूं कि आप एक शुद्ध नाम जप कर पाओगे, और एक तरफ आपको पूरा
साम्राज्य खरा मिल रहा है आपको पूरा, क्या चूज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या एक्चुअली हम चाहते हैं। और भगवान टेस्ट करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, भगवान ने मेरे को टेस्ट किया, टेस्ट करेंगे भगवान, क्या चाहिए तुमको एटलीस्ट। माया का तो काम है, वो फिल्टर करती है। अरे तुम आए ना, क्या चाहिए तुमको बताओ, है ना। हम बोलते हैं ना, मोरा ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। तुलसी प्रार्थना में हम गाते हैं ना, वो विलास कुंज नहीं है, वो विलास कुंज कैसा, भोग विलास में कुंज में दियो वास मेरे को। मोरा ए अभिलाष, हाँ, मुझे एसी दियो वास, मुझे कार दियो वास, मुझे अच्छा रूम दियो वास, अच्छा पोस्ट दियो, अच्छी स्त्री, सब यही निकल रहा है प्रार्थना। मन में तो ये है, बाहर गाने से क्या हो जाता है कि नहीं है। बट एक्चुअली जो तुलसी महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे चाहिए, रो रो के, उसको तुलसी महाराज देगी। वृंद देवी है, वो तो साक्षात बैठी यहाँ पर है। बट कहाँ वो निकलता है हम लोग के मुख से, खाली ट्यून याद हो गया बस, उसी में गा देते आकर के हम लोग भी, यानी कहानी चप्पा पानी करके तुलसी डाला, चलो भाई अपने में जड़ लग गए। वेट करते हम लोग, खासकर मैं तो बस तुलसी में जैसी जल डाला, खत्म मॉर्निंग प्रोग्राम आज का। अब मैं और मेरा जपा, मैं और मेरा जो भी आगे करना है। तो पॉइंट ये है कि वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, हम लोग क्या चीज़ को महत्व दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, समय भी हो गया है। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप लोग को मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगी हुई है, ये सब मेरे लिए था, क्योंकि मैं खुद पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ये सब चीज़ों को, क्योंकि भागवतम इज़ फॉर वन सेल्फ। तो ये जो मैं रिफ्लेक्शन डाल रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ इसमें अच्छी लगी उसको एक्सेप्ट कर लेना, जो नहीं लगी उसको भूल जाना। वैसे ही भूल जाएंगे क्लास के बाद, प्रसाद आते ही लेकिन भूल जाना उसको, ये आपका चॉइस है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी है किसी का तो आप बोल सकते हैं। यस, प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जब बड़े बड़े देवता ऋषिगण ये चीज से नहीं बच पा रहे हैं, तो हम जैसे तुच्छ जीवात्मा हम लोग बच पाएंगे, क्या गारंटी है इसकी, क्या ये। तो पहला ये, फिर दूसरा प्रश्न में आएंगे। प्रभु जी देखिए, प्रभु जी एक बात तो ये है कि ये बात सच है कि हम जैसे तुच्छ जीवात्मा जो इतने सालों से, इतने जन्मों से इसमें फंसे पड़े हैं, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन भगवान हमारे इसी चीज से खुश है कि प्रयास से। क्या भगवान को नहीं पता कि ये जीवात्मा जब इंद्रिया बनी है तो इंद्र भोग तो अट्रैक्ट होगा ही ना। अगर लोहा और चुंबक पास में है तो जुड़ना ही है, होना ही है। लेकिन भगवान देखना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना क्या त्याग करने को तैयार है। आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आता है, बुद्ध का एग्जाम्पल आता है कि जब गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जब चल रहे थे तो उनको बहुत लोग आके भिक्षा दे रहे थे। तो उसमें कोई आता है, कोई कुछ 2-4 किलो फल दे दिया, कोई कुछ सोना दे दिया, कोई कुछ दे दिया। एक तो बुद्ध जो भी आ रहा था अपने शिष्यों को देते थे, बोलते थे ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, और आगे बढ़ते थे। एक बूढ़ी औरत आई, ठीक है, वो आ करके ना, वो एक कुछ फल खा रही थी। एक सेव उसको मिला था, बहुत बेचारी गरीब, एकदम भिखारी टाइप, एकदम सेव खा रही थी। और वो सेव खाते खाते वो सोची कि मैं क्या दूं इसको, ये तो महात्मा संत आ गए, मैं क्या दूं इसको। आती है, वो खाया हुआ सेव जो बाइट लगा हुआ है वही दे देती है इसको। और गौतम बुद्ध उसको बहुत अच्छे स्वीकारते हैं, और शायद एक बाइट भी मार लेते हैं उसमें, और उसको बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितना बड़ा गिफ्ट दिया मेरे को। तो ये सारे जो इसके जो डिसाइपल थे बोले, क्या बात कर रहे हो, बड़ा गिफ्ट दिया, झूठा सेव दिया आपको, और यहां पर ये लोग जो गोल्ड ये सब ये दे रहे हैं ये लोग। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम नहीं समझे दान क्या चीज का हो रहा है। ये लोग जो कोई 1000 रुपए 2000 दिया ना, ये लाख रुपए कमा के बैठा है। ये कोई 100 ग्राम सोना दिया ना, इसके बाद 10 किलो सोना होगा, उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, ये बाकी अपने लिए रखा इंद्र तृप्ति के लिए, बाकी खुद भोग करेगा, थोड़ा दे दिया। ये जो बुढ़िया है ना, इसके पास एक ही सेव था खाली, ये पूरा न्यौछावर कर दी। समझ रहे, इसीलिए ये महान है। अब हमारे केस में क्या आता है, हम लोग जो हैं पूरी दुनिया अपने भोग के लिए व्यवस्था बना रखी है, पूरी दुनिया, ये सब कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब भोग व्यवस्था करके एंजॉय के लिए कर रहे हैं। हम लोग ने क्या त्यागा है, हम लोग ने यही चीज को त्यागा है। भगवान आपकी खुशी के लिए मैं इंद्र भोग को त्यागता हूं, हालांकि मैं जानता हूं मैं नहीं कर सकता ये, लेकिन फिर भी मैं भगवान की खुशी के लिए मैं इतना बड़ा कदम उठा लिया जीवन में।
तभी तो उसको बोलते ना, जब भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली थी तो देवदत्त नाम था ना उसका, कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो भीष्म शब्द क्यों बोले लोग, देवता लोग बोले भीष्मा भीष्मा, दिस इज ग्रेट वाव, ये बहुत महान वाव लिया आपने, क्योंकि आप एक राजकुल में हो और आप कन्याओं स्त्रियों से घिरे पड़े हो, दास कन्या इतनी सारी हैं, और आपने इसको त्याग दिया अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए। भीष्मा, ग्लोरीज टू यू। यही चीज हम लोग कर रहे हैं। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, बट वी हैव गिवन इट अप टू सर्व गुरु एंड कृष्णा। और ये त्याग को भगवान भूलते नहीं है, ये कभी नहीं भूलेंगे भगवान। किसने, भले ही मैं 1 साल 2 साल रहा, मान लो मैं आश्रम में आया और 2 साल मैंने पालन किया ब्रह्मचर्य का, फिर मैं नहीं टिक पाया, मैं चला भी गया, तभी भी वो 2 साल का जो मेरा तपस्या है वो खाली नहीं जाएगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या है, अब इसमें एक पॉइंट ये है, लेट अस बिकम ऑनेस्ट प्रैक्टिशनर। मैं यहां कंडेम क्या चुका रहा हूं, हिपोक्रेसी का, कि हम छोड़ के आए चीजों को, लेकिन फिर भक्ति के नाम पे उसका भोग करें सीक्रेटली। मतलब एक ब्रह्मचारी है जो मान लो जो इस ड्रेस पहन लिया है, आप सुनते ही हो न्यूज में कितने बाबा लोग आते हैं सन्यासी का ड्रेस पहनते हैं और फिर स्त्री से संबंध रखते हैं, तो क्या दरकार है, अगर तुमको करना ही है वो चीज तो दुनिया को बोल के करो ना भाई, छोड़ो इस ड्रेस को और दुनिया को बोल के करो कि भैया मेरे से नहीं होगा, आई कांट कंट्रोल माई सेंसेस। तो एक ऑनेस्ट गृहस्थ बनिए ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमको दुनिया को बता देना कि भैया मेरे से नहीं होगा, यही तो है ना। ठीक है, अगर हमसे नहीं हो रहा तो क्या कोई मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा, मैं स्टिल मेरे पास भक्ति का चांस तो है ना। बट हम दुनिया का ऐलान कर रहे हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं सन्यासी हूं, लेकिन मैं सीक्रेटली अपना एंजॉय कर रहा हूं। ये हिपोक्रेसी है, ये चीज महाप्रभु बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करते कोई हिपोक्रेट को। महाप्रभु, इसलिए आप देखिए महाप्रभु का, आप देखिए शिवानंद सेन के बच्चे का महाप्रभु नाम रखते हैं, उसको गोदी में खिलाते हैं। ऐसा नहीं महाप्रभु गृहस्थों से नफरत करते हैं, सवाल ही नहीं उठता, कितने गृहस्थ भक्त हैं उनके, लेकिन वही महाप्रभु छोटा हृदय ठाकुर का मुंह भी नहीं देखते। क्यों, तुम सन्यासी हो, तुम नहीं कर सकते, तुम सन्यासियों के काम नहीं कर सकते, जबकि उसने कुछ गड़बड़ किया भी नहीं था, वो खाली उसने, वो माधवी दासी थी, उसको खाली उससे भीख मांगा था और कुछ पर्सनल बातें कर ली थी, खाली बातें कर ली थी, महाप्रभु रिजेक्ट कर दिया, बोले नो नो नो, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, यू कैंट डू दैट। तो या तो वो पद एक्सेप्ट मत करो, किया है तो फिर उसका पालन करना होगा। मैं बोला नहीं, इसलिए ये कपड़ा को फायर बोलते हैं, ये आग बोलते हैं सैफरन को, तुम आग में घुस रहे हो, जलना पड़ेगा। वो क्या जलन है, वो इंद्र तृप्ति को इच्छा है ना, उसको जलना पड़ेगा। आपके अंदर जो आग नहीं लग रहा कि, अरे बोलते हैं ना आग के समान है, काम का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, आग के समान जलाएगा हृदय को पूरा, आपको सहना पड़ेगा। यही तो हमारी तपस्या है, यही हमको प्यूरिफाई कर रहा है। लेकिन अगर हम उस आग को सह नहीं पा रहे और इस कपड़े को पहन के नाटक कर रहे हैं, दैट इज हिपोक्रेसी। ये प्रोजी मेरा पहला जो ये, तो इसलिए सहन का। दूसरा चीज, कोई फंस गया अगर, तो देखिए हम बोल रहे हैं ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हमारी इच्छा है बोल के भगवान हमारे जीवन में चीज को लाए हैं, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है। और देखिए हम भगवान का नाम लेकर के इसको जस्टिफाई कर देंगे, ये सही नहीं है। तो हमको गुरु से जाकर क्लैरिफाई करना चाहिए, गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज प्रतिनिधि है हमारे बने भगवान के, या हमारे सीनियर मेंटर, काउंसलर, टेंपल प्रेसिडेंट, जो भी है, व्हाट इज देयर डिजायर, वो क्या चाहते हैं। तो अगर रियली आप चाहते हो कि मुझे कृष्ण को प्लीज करना है और आपका कोई अटैचमेंट है, जाके पूछिए क्या करना चाहिए, वो बोले छोड़ दो, छोड़ दीजिए, पेन होगा लेकिन आप बाद में जीवन सुखी बन जाएगा, बाद में जीवन सुखी बन जाएगा। हमने जीवन उदाहरण देखा है, जैसे मान लीजिए हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को हम प्रीचिंग कर रहे हैं, मान लो अभी एक व्यक्ति था, मैं आपको सच्ची बताता हूँ एक चीज, मैंने 3-4 लड़कों को प्रीचिंग कर करके 16 माला पे लाया था, और मेरे को इतने प्रेम हो गया था मेरा उनसे कि बहुत ज्यादा, मतलब हो जाता ना अट्रैक्ट, मैंने अफेक्शन करते, दया करते करते। लेकिन फिर मैं उस कॉलेज से निकलने वाला था तो दूसरा व्यक्ति आया, तो मैं उन बच्चों से मिलने के लिए फिर भी जाता था, उनको प्रीचिंग करने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए, इतना था। तो ये जो दूसरा व्यक्ति आया इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये क्यों जुड़ रहा है इनसे, ये तो मेरे काउंसली है, मेरा ऐसा होने लगा। तब मुझे एक सीनियर ड्यूटी ने कहा प्रभु छोड़ दो, लीव देम, मतलब प्रभु जी उनकी भक्ति खत्म हो जाएगी। बोला चलता है, छोड़ दो, ये आपका वो नहीं है, छोड़ दो। बहुत पेन हुआ लेकिन छोड़ दिया, तो आज मैं सुखी से हूं, आज मैं सुखी से हूं। लेकिन आप देखिए, आप किसी व्यक्ति को पकड़ के रखे हो एकदम,
और अटैचमेंट बढ़ते जा रहा है, आपको खोने का डर है। मैं बोला ना, वही कांटा है ये, वो घुसा रखे हम लोग अपने पाँव के अंदर। एक बार निकाल दो, डर पेन होगा बट जीवन सुखी हो जाएगा। जो हम दिन दिन मर रहे हैं ना हम लोग उसके अटैचमेंट की वजह से, एक बार में खत्म कर दो, शांति हो जाएगी जीवन में। लेकिन वो दिन मर रहे हैं जो हम लोग ना, वो ज्यादा हमारी भक्ति भी नुकसान हो रही है, हमको सुनना भी पड़ रहा है लोगों से, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो वी हैव टू डू दैट। इसी को छिंदंती शस्त्राणी दृढ़म छित बोलते हैं ना, 15 अध्याय पहला श्लोक है, दृढ़ेन छित्वा। क्या मतलब इसका? काटो, कैश वो एक्स लेके मारना पड़ेगा उसको, कुल्हाड़ी से खत्म कर दो उसको एक बार में। एटलीस्ट स्पेशली सेंस गेट के अटैचमेंट में बोल रहा हूं कि अगर वो हो रहा है तो। अभी कल एक माता से मिला, बस मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट। एक माता जी मुझे बता रही थी कि ये कार्तिक महीने में वो बोली, प्रभु जी मेरा बहुत समय कुकिंग में जा रहा है, बहुत ही जा रहा है, मैंने प्रण ले लिया एक टाइम ही खाऊंगी, मैं एक टाइम ही शाम को खाऊंगी, बस ऐसा प्रण ले लिया। और बोली प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मस्त जी रहा हूं, बस बढ़िया मेरा भक्ति चल रहा है, मेरे को सुबह 16 माला का टाइम मिल रहा है, जबकि सबको घर में बना के खिला रही है, सबको दिवाली आया इतना स्वीट्स बनाई, सब कुछ खिलाई, लेकिन खुद के लिए नहीं। बोले मेरे को जीवा पे टंग कंट्रोल करना है, नहीं मतलब नहीं। हो गया, अभी महीना पार हो जाएगा, खत्म। ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, रिनाउंस्ड फॉर कृष्णास प्लेजर।